क्या सोच रहे हो कर्नाटका की काउंसलिंग कब आएगी, यही सोच रहे हो क्या? कर्नाटका की आयुष की काउंसलिंग के बारे में आज बात करने वाले हैं। आयुष की जो काउंसलिंग है वो कब तक स्टार्ट होने वाली है। सबसे ज़्यादा सवाल इसी चीज़ पे आए हैं कि सर कर्नाटका की आयुष काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। और दूसरा सवाल ये आया कि सर कर्नाटका का जो कट ऑफ है नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए, जो प्राइवेट का जो BAMS का जो कट ऑफ है वो कितना रहता है। आपको एक हिंट दे देता हूँ। हिंट कुछ इस तरीके से है कि जो कट ऑफ रहता है वो 2 से 3 लाख जो रैंक रहती है, ठीक है, उतना जाता है। मतलब मान के चलिए कि 3 लाख रैंक तक भी कॉलेज प्राइवेट BAMS नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ कॉलेजेस जो हैं वो 1 लाख 1.5 लाख रैंक पे मिलते हैं, ठीक है, 2 लाख रैंक तक भी मिल जाते हैं। अब काफ़ी लोगों के सवाल ये है कि सर SDM कितने में मिलता है। सबसे ज़्यादा सवाल इस बात पे आया कि सर SDM का जो कॉलेज है, SDM जो कॉलेज है, जो सबसे अच्छा कॉलेज है, वो कितने में मिल जाता है। देखिए SDM की जो बात कर लें तो SDM के अंदर जो रैंक रहती है वो SDM के अंदर जो रैंक रहती है वो 2 लाख कुछ, ठीक है। तो पिछली बार जो 2021 की अगर बात करें तो जब 2021 के अंदर जो है 2,14,000 कुछ रैंक गई थी उसकी। ओपन रैंक की हम बात कर रहे हैं BAMS प्राइवेट, ठीक है, नॉन कर्नाटका स्टेट के लिए। ये तो होगी पहली बात। अब तीसरा सवाल हमारे मन में आता है, हमारे या फिर लोगों के मन में आता है, जो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो बच्चे जो हैं वो अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो वो ये पूछते हैं कि सर ये बताइए कि जो है कर्नाटका की जो काउंसलिंग है वो कब तक रहने वाली है, नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है। देखिए मैं आपको एक बार बताता हूँ, कर्नाटका का जो है अभी जो है CET यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करके एक है, वो जो है उसकी काउंसलिंग चल रही है, अभी प्रोसेस में है, उसकी काउंसलिंग चल रही है। तो अभी तो फिलहाल कोई भी नोटिफिकेशन आने के चांसेस नहीं है। दिवाली से पहले, ठीक है, दिवाली से पहले आ सकता है नोटिफिकेशन, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आपके जो डाउट्स है वो यही है कि जो नोटिफिकेशन है वो दिवाली से पहले आ सकता है या दिवाली के बाद आ सकता है। अब ऐसा हो सकता है कि जो नोटिफिकेशन है वो दिवाली से पहले आ जाए और जो काउंसलिंग स्टार्ट होने की जो डेट रखी जाएगी वो शायद दिवाली के बाद रखी जाए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि CET की जो काउंसलिंग है वो ओवर होने के बाद यानी खत्म होने के बाद ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, या फिर थर्ड राउंड, या फिर CET का मान लीजिए थर्ड राउंड चल रहा हो या लास्ट राउंड चल रहा हो, तब नोटिफिकेशन जारी हो जाए कि भाई आयुष की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है दिवाली के बाद से या दिवाली से कुछ 1-2 दिन बाद, ठीक है। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब इसकी अपडेट्स की अगर हम बात कर लें तो वो कहाँ मिलेंगे आपको। देखिए ऐसा है कि जो अपडेट्स हैं वो हमारे चैनल यानी कि टेलीग्राम पे जो हमारा एक चैनल है M56 बुक स्टोर, उस पर हम सारे अपडेट्स देते रहते हैं। इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी मैं जो है सारे अपडेट्स लगाता रहता हूँ। काफ़ी बार ये बात मैं बोल चुका हूँ, लोग जो हैं वो नहीं जान पाते हैं और उनके तरफ से जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो चली जाती हैं। कैसे चली जाती हैं, देखिए बहुत सारे BAMS में जॉब्स आते हैं, बहुत सारे BHMS में भी जॉब्स आते हैं, वो सारे के सारे जॉब्स में है जो है अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाता हूँ। जो लोग हमसे जुड़े हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जब से वो जुड़े हैं। उन लोगों को काफ़ी सारे जॉब्स के बारे में पता चला है कि इतने सारे जॉब्स जो हैं BAMS के अंदर आते हैं, वो सारी चीज़ें उनको पता लगी हैं। तो अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि सर काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है कर्नाटका की। देखिए ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है, कर्नाटका की जब काउंसलिंग आती है तो नॉन कर्नाटका वाले जो बच्चे होते हैं, नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड राउंड से उनके लिए ओपन होती है काउंसलिंग। मैं आपको बता रहा हूँ नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए सेकंड राउंड से काउंसलिंग ओपन हो जाती है। सेकंड राउंड से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन पहले भी कर सकते हैं, लेकिन आप चॉइस फिलिंग सेकंड राउंड से ही कर सकते हैं। सेकंड राउंड से ही वो ओपन होती है विंडो, ठीक है। तो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए सेकंड राउंड से विंडो ओपन हो जाती है। वहाँ पे आपको क्या होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे कर्नाटका की काउंसलिंग में तो आपको एक CET जो है नंबर दे दिया जाएगा। अब CET नंबर देने से क्या होगा कि आपके पास एक नंबर रहेगा, जब भी चॉइस फिलिंग का पोर्टल यानी कि लिंक अवेलेबल होगा साइट पे, उस लिंक पे आप जो क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो है आप CET नंबर आप डालेंगे। अब CET नंबर पुटअप करने के बाद क्या होगा कि आपका जो है चॉइस फिलिंग का विंडो ओपन हो जाएगा। चॉइस फिलिंग का विंडो ओपन होने के बाद आप अपने चॉइस भरेंगे। जैसे श्री कॉलेज आपको चाहिए तो श्री कॉलेज भरेंगे, जैसे आपको SDM कॉलेज चाहिए तो SDM कॉलेज भरेंगे, ठीक है। SDM कॉलेज की ब्रांचेस 3 हैं, एक कर्डल है, उडुपी है, बैंगलोर है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको रामाकृष्णा चाहिए तो आप रामाकृष्णा भरेंगे, ये भी बैंगलोर के अंदर आता है, यलहंका के अंदर। उसके बाद अगर आपको शुश्रुत चाहिए तो शुश्रुत भी यही बैंगलोर के अंदर आता है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। एक है TMAE सोसाइटी करके, वो भी कॉलेज अच्छा है, वो भी भर सकते हैं। तो ये सारे कॉलेजेस आप भरेंगे, अत्रिया भर सकते हैं, तो ये सारे कॉलेजेस आप भर सकते हैं। ये सारे कॉलेजेस भरने के बाद चॉइस फिल आपने कर दी। चॉइस फिल करने के बाद क्या होगा कि आपको वो जो है सबमिट करना होगा, चॉइस लॉक करके सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद क्या होगा कि आपका जो है ये सब चीज़ें सबमिट हो जाएंगी, सेव हो जाएगा, डाटा उनके पास पहुंच जाएगा। अब क्या होगा कि रिजल्ट आउट होगा, रिजल्ट आउट होने के बाद क्या होगा, आपको अगर अलॉट हुआ होगा तो आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर जैसा मिलके आ जाएगा और उसमें नीचे डेट लिखी होगी कि आपको यहाँ पे जाके फीस भरनी है, इतनी तारीख तक लास्ट डेट ये है। तो अब क्या होगा, आपको यहाँ पे आना होगा बैंगलोर के अंदर। यहाँ पे क्या है, KE के जो है अथॉरिटी का एक हेडक्वार्टर है
जहाँ से सारी चीज़ें कंडक्ट कराई जाती हैं। तो केई अथॉरिटी है, एग्जामिनेशन अथॉरिटी, ठीक है, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी पूरा फुल फॉर्म है इसका, केई का, ठीक है। तो यहाँ पे आना होगा और यहाँ पे आपको डीडी के थ्रू यहाँ पे आपको फीस भरनी होगी। उसके बाद जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो कॉलेज आपको वहाँ पे जाना होगा और डीडी वो जो है कॉपीज़ वगैरह आपको दिखानी होगी। कॉपीज़ वगैरह दिखा करके आपको जो अलॉटमेंट लेटर है वो दिखाना होगा। उसके बाद वो लोग अप्रूव कर देंगे और केई से भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है। तो इस तरीके से कुछ एक प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आपको यहाँ पे अपनाना होगा और अपनाने के बाद आपको यहाँ पे सारी चीज़ें करनी होंगी। ये प्रोसेस होने के बाद जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होने के बाद क्लासेस जब भी स्टार्ट होंगी तो कॉलेज वाले आपको बता देंगे कि भाई इतने तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे बात ये है कि लेट मत करिएगा कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आप लेट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। तो बिल्कुल भी लेट मत करिएगा, जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे ये है, अगर आपको कर्नाटका एग्जामिनेशन यानी कि कर्नाटका काउंसलिंग से कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, कहाँ पे, टेलीग्राम के अंदर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंस्टाग्राम का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मुझको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। काउंसलिंग गाइडेंस की जो फीस है वो है 400 रुपीज़, जो कि है मैंडेटरी, आपको पे करनी है। बाकी आपके जितने भी सवाल हैं उसके आंसर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। कॉलेजेस की जितनी लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, कट ऑफ की जितनी लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। मतलब जितनी भी चीज़ें आपके अंदर मन में डाउट है कर्नाटका को लेके या कर्नाटका काउंसलिंग को लेके, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें ही कवर कर दी जाएंगी, ठीक है। तो 400 रुपीज़ मिनिमम चार्जेस जो है हमने रखे हुए हैं। तो ये एक काउंसलिंग गाइडेंस फीस हमने जो है यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। बाकी जितने सारे अपडेट्स हैं स्टोरी पे लगाता रहता हूँ, टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अच्छा, हमारा BAMS का जो है जॉब अलर्ट का एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो वो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी BAMS BHMS के जॉब्स आते हैं ना, रोज़ जॉब्स आते हैं। इवन ध्यान अगर आप सही में देखिए ना तो रोज़ जॉब अपलोड करता हूँ मैं। तो आप वहाँ पे जाके अपने हिसाब से आपका, अगर आपके हिसाब से जो जॉब सुटेबल है वो चूज़ करके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए BAMS के बाद, अगर आपका BAMS कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो वो एक अच्छी बात है आपके लिए। तो ये कुछ वीडियो थी कुछ कर्नाटका की काउंसलिंग के बारे में। तो आज जो है इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपके डाउट जो है क्लियर हो जाए कर्नाटका की काउंसलिंग कब होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों पे हमने जो है काफ़ी सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे अपडेट किया है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो कर्नाटका के बारे में जो भी सवाल थे, अगर आपके कोई सवाल हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आप कट ऑफ की बात आप करेंगे कि आप कहेंगे सर कर्नाटका का कट ऑफ बताइए, तो कर्नाटका का कट ऑफ जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ। टोटल 75 कॉलेजेस ने पिछली बार नॉन कर्नाटका के जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं कर्नाटका के, 75 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था कर्नाटका की काउंसलिंग में। आयुष की बता रहा हूँ मैं, BAMS की। तो 75 टोटल कॉलेजेस ने जो है पार्टिसिपेट किया था। अब 75 के 75 कॉलेजेस का कट ऑफ तो नहीं बता सकता, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है टॉप कॉलेजेस के मैं कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा आपको। तो वो वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इनफ हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है पसंद आई होगी वीडियो और आशा करता हूँ कि आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते रहिए और अच्छे से काउंसलिंग कराइए और BAMS, अगर आप BAMS करना चाहते हैं तो करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, धन्यवाद।